महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने बॉलीवुड में काम करने के तरीकों को लेकर नए नियम जारी किए हैं। बॉलीवुड में काम करने की गाइडलाइन सभी कलाकार, वर्कर, प्रोड्यूसर पर लागू होगी। इसके पीछे बॉलीवुड के निर्माताओं और कलाकारों के मनमाने कारभार पर लगाम लगाने और उनके कामों को एक सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ढालने का मकसद बताया जा रहा है। बॉलीवुड में इक्वल वेजेस यानी एक जैसे काम के लिए एक समान वेतन ना होने की समस्याएं सामने आती रही हैं। नई नियमावली के तहत निर्माता अब एक समान वेतन देने के लिए बाध्य होंगे। ये नियमावली सिर्फ समान वेतन लागू करने के लिए ही नहीं तैयार की गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब मनोरंजन क्षेत्र के वर्कर्स काम बंद कर निर्माता और निर्देशकों से काम की शर्तों पर भी सवाल कर सकेंगे। मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा देने के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल ये नियमावली तैयार की गई है। इस बारे में अब तक सरकार की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसकी घोषणा होनी बाकी है। ये गाइडलाइन सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बल्कि सीरियल्स, विज्ञापन, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगी। महिला कर्मचारियों और कलाकारों के घर तक ड्रॉप करने की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। पिछले कुछ समय से एंटरटेनमेंट फिल्म में काम करने वाले लोगों द्वारा कई शिकायतें और सवाल सामने आ रहे थे। इन्हीं पर सांस्कृतिक विभाग से विचार विमर्श करने के बाद शिंदे फडणवीस सरकार ने ये नई गाइडलाइन तैयार की है। फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जल्द ही इस गाइडलाइन की अधिकृत जानकारी दी जाएगी। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार की ये नियमावली वैसे तो इरेगुलरिटीज को दूर करने के मकसद से लाई गई है, लेकिन शंका इस बात की है कि ये कहीं ये बैंक डोर से एंटरटेनमेंट क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोई कोशिश तो नहीं। शाहरुख खान की पठान फिल्म 1000 करोड़ के आंकड़े को छू रही है, यानी काफी वक्त के बाद और कई मुश्किलों के बाद बॉलीवुड के लिए अच्छे दिन आए हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री उभरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में शिंदे फडणवीस सरकार की ये नई नियमावली कहीं बॉलीवुड बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं है। ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि लंबे समय से बॉलीवुड पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। खासकर बॉलीवुड में बनाई गई फिल्मों को लेकर विवाद भी जमकर होता रहा है। इसके बावजूद इस पर कोई नियंत्रण नहीं। हाल के कुछ सालों में बनाई गई फिल्मों को लेकर जमकर विवाद हुआ और ऐसे में माना जा रहा है कि नए नियमों के तहत अब चाहे सिनेमा हॉल में चलने वाली फिल्में हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्में, हर किसी पर सरकार की नजर होगी। ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम विवादों पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि अभी सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है, उसमें फिल्म जगत के लिए काम करने वाले लोगों के हितों पर ज्यादा फोकस किया गया है। आपको बता दें कि जो राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार की ओर से ये नए नियम बनाए गए हैं, उसके आधार को लेकर काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं और इसके पूरे रोड मैप की जानकारी आनी अभी बाकी है। रोड मैप के बारे में भी सरकार ने अभी खुलकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि अभी सरकार के इस फैसले पर फिल्मी जगत के लोगों की तरफ से भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार जो फिल्मों को लेकर नियम बनाई है, उस पर फिल्मी जगत के लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।